तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय 5 का आखिरी श्लोक है। कल हमने काफी श्लोकों की चर्चा कर ली थी, 24, 25, 26, 27, 28। आज इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, श्लोक क्रमांक 29। लेकिन उससे पहले कल हमने चर्चा करी थी पिछले श्लोक में। हम्म, हाँ, ये वाला श्लोक था। कौन पढ़ेगा इसको? दर्शन दर्शन ध्यानम संस्पर्श, ये श्लोक, इसका अनुवाद कौन पढ़ेगा? हाथ उठाए। यस, पढ़िए। मनीषा सिंह जी, पढ़ो आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधक नाम। सादर अब प्रणाम। ये श्लोक भी पढ़ना है। हाँ, श्लोक पढ़ सके तो अच्छा है, तो मैं पढ़ दूंगा। दर्शन ध्यान संस्पर्शे मतस्य कूर्म विहंगमाः स्वान्यपत्यानि पुष्णति तथायमपि पद्मज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मजा, मैं भी उसी तरह करता हूँ। ठीक। अब यहाँ श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि जिस प्रकार मछली अपनी संतानों को कैसे पालती है, कल मैंने बताया था दृष्टि से। कछुआ अपनी संतान को कैसे पालता है? चिंतन मात्र से। और पक्षी कैसे पालता है अपनी संतान को? स्पर्श से। ठीक है ना, कल हमने चर्चा करी थी। तो इन तीनों को उदाहरणों की चर्चा हमने करी थी। आज थोड़ी सी चर्चा उस पर और कर लेंगे। शायद कल उदाहरण में कुछ आगे पीछे हो गया था, तो फिर आज मैंने पूरा थोड़ा समय निकाल के रिसर्च मारा, ये चर्चा करके फिर हम वापस अपने श्लोक क्रमांक 29 पे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक। दर्शनम ध्यान संस्पर्शे। तो भगवान जिस प्रकार मछली दृष्टि से अपनी संतान की पालन पोषण करती है, सुरक्षा करती है, उसे अगर भगवान दृष्टि मात्र से अपने भक्तों का पालन और पोषण करते हैं। इस संबंध में हमने उदाहरण की चर्चा करी थी। कौन बताएगा उदाहरण? हाथ उठा के बताइए कि किस प्रकार भगवान दृष्टि मात्र से जो है अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं। बताइए डॉक्टर नीता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, हाँ। कल आपने 3 एग्जाम्पल दिए नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कल दृष्टि का चाहिए बस। एक वन, अभी एक ही चाहिए। अच्छा, दृष्टि का जो है एग्जाम्पल आपने प्रहलाद महाराज का दिया था। दृष्टि का प्रहलाद महाराज का नहीं, ये तो ठीक नहीं है। जी प्रभु जी, दृष्टि का प्रहलाद महाराज का था, मछली बस का। बस बस बस, रुक जाइए रुक जाइए, आगे का नहीं बताना है। एग्जाम्पल ठीक नहीं है। मैं और देखता हूँ कोई। यस, अरे मतलब दृष्टि का एग्जाम्पल दिया था हमने। जी। दृष्टि का। याद नहीं तो रहने दीजिए, कुछ और नाम मत बोलिएगा। ठीक है, यस अमित जी बताइए दृष्टि का प्रहलाद example। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रहलाद महाराज जी का बताया था कि वो उनका चिंतन करते थे जैसे। लेकिन और अरे अरे बस रुकिए, मैंने भी आपका नाम ही नहीं लिया, आप बोल के रहो। मुझे लगा मेरा नाम लिया, सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैंने उनका नाम लिया, अमित गुप्ता जी का। मुझे केवल एक का प्रभु। चाहिए, सुन लीजिए पहले, मैं तीनों का नहीं मांग रहा हूं। मैं केवल दृष्टि का एग्जांपल मांग रहा हूँ, केवल एक का। वो बताइए बस। हम्म, प्रभु जी, गजेंद्र। नहीं, गलत है इसका, तो आप लोगों ने ठीक से सुना नहीं, इसलिए मेरा अनुमान सही था। ऐसा नहीं था जी, दृष्टि का एग्जाम्पल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रभु जी, दृष्टि में आपने प्रहलाद महाराज जी का दिया था उदाहरण। नहीं, मनीषा जी। यस प्रभु जी, प्रहलाद महाराज की दृष्टि के लिए बताया था कल। अरे कैसे आपने गलत सलत सुन लिया भाई? हनुमान प्रेक्षक जी। जी प्रभु जी, आपने मैंने लिखा भी है, आपने यही बताया था कि प्रहलाद महाराज जो अंतःकरण से भगवान को देखते थे, इसलिए प्रहलाद महाराज हाँ, तो फिर का इसका अगर यदि ऐसा है तो फिर वो मेरे से त्रुटि हुई है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट, पर मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता, फिर वो मेरी गलती है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार प्रश्न दोहराइएगा प्रभु जी। नहीं नहीं, आप कल थे नहीं, आप नहीं थे कल राकेश प्रभु। प्रश्न बस एक ही श्लोक पढ़ा ना जिसमें जी लिखा है, मछली कछुआ तथा पक्षी जी। दृष्टि से चिंतन तो स्पर्श अपनी संतानों को पालते हैं, तो भगवान भी उसी तरह अपने भक्तों को पालते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल कल हमने चर्चा करी थी। तो ठीक है, दृष्टि का एग्जाम्पल मतलब किसी को नहीं पता होगा फिर। और दृष्टि एग्जाम्पल आएगा अर्जुन का। ठीक है, भगवद गीता अगर आपने पढ़ी होगी, चर्चा भी करी, आप में कुछ भक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान ने कोई बताएगा कब कहाँ कैसे दृष्टि से अर्जुन को
अर्जुन का पालन पोषण किया था? प्रभु जी मैं बोलूं? नहीं नहीं, अभी मत बोलिए। यस, हनुमत प्रेक्षक जी बोलिए। जी प्रभु जी, अ, तो फेमस उदाहरण है शायद वही है कि जो अर्जुन जब धनुर्विद्या सीख रहे थे तो उनको सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई देती थी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। ठीक है, यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दिव्य दृष्टि दी थी अर्जुन को। भगवद गीता में पूरा श्लोक भगवान ने बोला 11वें अध्याय में कि अर्जुन ने बोला मुझे आपका विराट रूप देखना है, विश्व रूप देखना है। तो भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें ददामि दिव्यम दृष्टि, ऐसा करके श्लोक है वो 11वें अध्याय का शायद 33वां श्लोक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो देखने के बाद जब अर्जुन ने पूरा दृश्य देखा, तब अर्जुन ने तुरंत क्या बोला था? परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। मतलब उस देखने के बाद अर्जुन को पूरा विश्वास हो गया था कि इस युद्ध में हम लोग जीतने वाले हैं। अर्जुन को पूरा सिक्योरिटी आ गई थी, क्योंकि उन्हें लाइव सब देख लिया था, भगवान ने सब दिखा दिया था। इस प्रकार सारी सेना के दोनों योद्धा मारे जाएंगे, कौरव भी मारे जाएंगे, पांडव भी मारे जाएंगे, केवल 5 भाई बचोगे तुम। क्लियर था? इस तरह भगवान दृष्टि मात्र से अपने भक्तों का पालन पोषण संरक्षण करते हैं। एक उदाहरण अर्जुन का है। दूसरा उदाहरण हम सब का आता है। मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ कि देखिए, पहले भी मैंने बोला है कि जब हम लोग घर में हमारे अर्चा विग्रह होते हैं, हमें उनको समय निकाल कर उनके पास बैठना चाहिए। मेरी 5 मिनट बैठे हैं उनके पास, पहले कुछ मत करो, बैठे रहो बस, या माला जप करो तो बहुत ही अच्छा है। तो उनके पास बैठना चाहिए। तो क्या होता है, जब भगवान पे हमारी दृष्टि जाती है, दृष्टि भगवान हम पर डालते हैं, तुम्हारे बहुत सारे संकट जो आने वाले हो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि इतनी अच्छी होती है, इतनी शुभ होती है कि बहुत सारे संकट हमारी रक्षा वैसे ही हो जाती है जिनका हमें भान भी नहीं रहता है। वरना जिंदगी बहुत खतरनाक है। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, अगर हम लोग उस समय खड़े होकर जिंदा हैं तो मतलब बहुत बड़ी बात है। यदि हम में से कोई इस बात को साक्षात्कार नहीं कर पा रहा है कि मैं जिंदा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, उसका मतलब है कि पूरी तरह से माया में है वो, फुल माया में है। इसे इतना सा भी अगर साक्षात्कार नहीं है, हमारी सांसें चल रही है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, ये मतलब भगवान की दृष्टि है। तो इस समय जिस हिसाब से कलयुग चल रहा है, जिस हिसाब से क्रियाएं हुई, खासकर जो 2025 जब से लगा है, तब से आप खुद देख रहे हो, हर आए दिन के बम विस्फोट हो रहा है, तो कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बीमारियां आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग सही सलामत हैं। कोरोना होने के बाद हम लोग सही सलामत है। कैसे हो गए? ये भगवान की दृष्टि है हम पर, इसलिए हम लोग बचे हुए हैं। इसलिए हमेशा घर पे जाकर समय निकाल कर कभी कभी नियम बना के भगवान के पास बैठना चाहिए। थोड़ी देर उनको भी समय देना चाहिए, सोचना चाहिए कि भगवान मेरा वेट कर रहे हैं। मैं अपना संग भगवान को दूंगा और भगवान भी अपना संग मेरे को देंगे। ऐसे बैठना चाहिए, इनके पास जप करना चाहिए। तो कुछ मांगना भी नहीं चाहिए, बस वैसे ही बैठो जाके, भगवान को बहुत अच्छा लगता है मेरे पास आके बैठा है। जिस प्रकार घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके पास कोई जवान लड़का जाके बैठे तो बड़े बुजुर्ग को बड़ा अच्छा लगता है। दे फील वेरी गुड, दे फील लविंग केयर, उनका आशीर्वाद निकलता है उनकी। और घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं और भगवान, इन चीज, अगर आप भगवान की पूजा करो और माता पिता की पूजा नहीं करो तो फिर आप ढोंगी नंबर 1 हो। ये समझ जाओ अच्छे से एकदम। जब आपकी पूजा करना ऐसा है कि भगवान को आरती उतारना, दूसरा हाथ से जूता मार देना, वैसा है। भगवान की पूजा अर्चना करने का मतलब ये है कि भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे घर में माता पिता हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे आसपास जो बड़े बुजुर्ग हैं जो निस्सहाय अवस्था में हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सबको हमें बड़ा इज्जत मान सम्मान देके देना पड़ेगा। नहीं तो आप कितनी पूजा कर लो, कितनी घंटियां बजा लो, कितनी माला का जाप कर लो, अगर आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हो तो आपके जीवन में बाधाएं आती ही रहेंगी। ये प्रमाण है कि भगवान संतुष्ट नहीं है। इस तरह बड़े बुजुर्गों को भी समय देना चाहिए, घर में जिनके घर परिवार है, और भगवान के पास भी बैठना चाहिए। तो उससे भगवान की दृष्टि पड़ी, दृष्टि मात्र से हमारे शरीर के अनेक रोग खत्म होते हैं, हमारे मानसिक रोग खत्म होते हैं, हमारे शारीरिक रोग खत्म होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। बुद्धि के रोग है हमारे, वो खत्म होते हैं, बुद्धि खुलती है। लेकिन उस भावना में बैठना चाहिए, सेवा के भाव में, कि भगवान मेरी जरूरत महसूस कर रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्गों को मेरी जरूरत है, भले चाहे 5 मिनट के लिए जाए, मगर समय देना चाहिए, उनका हालचाल पूछना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, इस तरह से। तो दृष्टि के 2 एग्जाम्पल हो गए, एक अर्जुन का हो गया, एक जो मैंने बताया दूसरा, और एक और एग्जाम्पल है, सो नोट कर लो आप। दूसरा एग्जाम्पल है द्रौपदी देवी।
दृष्टि का एग्जाम्पल। तो द्रौपदी देवी ने सब जगह संकट उन पर आया और जब उन्होंने सब जगह गुहार लगाई, रक्षा की अपनी, तो वो कोई ने उनको सहायता नहीं करी। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, पांचों उनके पत्री, जो पांचों विश्व के नंबर 1 योद्धा थे, कोई साधारण लोग नहीं थे वो, और वो कुछ नहीं कर पाए। तब द्रौपदी ने भगवान को पुकार लगाया। भगवान की इस पुकार से भगवान की दृष्टि द्रौपदी पे गई थी। जिसी भगवान की दृष्टि द्रौपदी पे गई, भगवान ने तुरंत साड़ी का उतार लिया। फिर आगे आप सब लोग जानते हो किस प्रकार भगवान ने द्रौपदी देवी की रक्षा करी। तो दृष्टि के 3 एग्जाम्पल हो गए, अर्जुन, द्रौपदी देवी और तीसरा हम खुद। फिर दूसरा आता है ध्यान का, है ना, दर्शन हो गया, फिर ध्यान। तो ध्यान में जैसे आप लोगों ने बताया, कल शायद मेरे बोलने में त्रुटि हुई होगी, तो ध्यान में जो प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल है कि प्रहलाद महाराज जो है, जब भी उन पर संकट आए, कष्ट आए, तो उन्होंने क्या किया है? उनको जब पहाड़ से फेंका गया, उनको जब पतीले में उबाला गया, या उनको जब अग्नि जला के बिठाया गया, तो दोनों हाथ जोड़ के क्या करते थे? भगवान का ध्यान करते थे कि नहीं करते थे? तो जब वो भगवान का ध्यान करते थे, तो भगवान उनका ध्यान करते थे। तो भगवान जैसे उनका ध्यान करते थे, तो उनको ना पागल हाथी कुछ बिगाड़ पाया, ना होली में बिठाया गया होली का बिगाड़ पाई, ना उपला हुआ तेल कुछ बिगाड़ पाया, ना पागल हाथी बिगाड़ पाया, ना पहाड़ से फेंका तो वो बिगाड़ पाया। कोई कुछ नहीं कर पाया उनको। इस तरह भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। और एक और एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज का, वृत्रासुर का। भागवतम अगर आपने पढ़ी होगी तो भागवतम के 6ठे स्कंद में एक भक्त है भगवान के, जो असुर थे, उनका नाम था वृत्रासुर। तो वो बहुत शक्तिशाली थे, और वो लगातार इंद्र पे इतना खतरनाक लड़ाई लड़ी कि इंद्र हार गए थे। इंद्र अपने हार गए मतलब इंद्र निराश हो गए थे। तो जो वज्र उनको मारने के लिए बनाया गया था दधी जी की हड्डियों से, वो उठा नहीं पा रहे थे क्योंकि उसने गिरा दिया था। तब वृत्रासुर बहुत भगवान का गुणगान करते हैं, जबरदस्त। और इंद्रदेव का भी खूब लताड़ते और हिम्मत देते, बोले लड़ो, तुम डर क्यों रहे हो, उठाओ मारो मेरे को, तुमको व्रज लेके आया, तुम्हें विष्णु ने दिया है, ये मेरा मारने के लिए है ये। तुम इस पर संदेह कैसे कर सकते हो? इस पर संदेह करने का मतलब है तुम विष्णु पर संदेह कर रहे हो। इस तरीके से उसने काफी भगवान का स्मरण किया था। सुंदर प्रार्थना उसकी भागवतम में, मैंने पूरा बना के उस पर बोला हुआ है। तो भागवतम अध्याय की साइड पे है, पेड कोर्स है वो। तो मैंने उस पर दिया था पूरा कोर्स, 18-20 घंटे का। मेरा पूरी भागवतम में सबसे फेवरेट पास्टा में मेरा वृत्रासुर था, क्योंकि मेरे जीवन से काफी मिलता जुलता है। तो वहां भी भगवान ने रक्षा करी। तो इस प्रकार ध्यान में प्रहलाद महाराज और वृत्रासुर, 2 उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद स्पर्श, स्पर्श की बात आती है। कौन देगा स्पर्श का उदाहरण? हाथ उठाइए, डायरेक्ट मत बोलिएगा, हैंड रेज कीजिए। यस सुनीता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। दादा प्रणाम। कुब्जा और अहिल्या माता। कुब्जा, हाँ बहुत बढ़िया, अहिल्या माता का भी जाएगा। कुब्जा आ गई, कुब्जा का उदाहरण आ गया, अहिल्या माता का उदाहरण आ गया। कैसे क्यों रक्षा स्पर्श से, थोड़ा बता सकते हो आप शॉर्ट में, ज्यादा विस्तार नहीं? हाँ जी प्रभु जी, जैसे अहिल्या माता को वो पत्थर का जो होने का श्राप मिला था, तो उन्होंने भगवान जी ने उनको स्पर्श किया, तो फिर से वो अपने असली रूप में आके अपने दिव्य धाम पे चली गई। और बहुत बढ़िया। कुब्जा को जो भगवान जी ने बताया कि मुझे तिलक लगाओ, तो वो 3 जगह से टेढ़ी थी, तो भगवान जी ने उनको स्पर्श करके उनकी ठोड़ी को ऊपर उठाया, तो वो एकदम सीधी सुंदर हो गई। उनका कुबड़ था और बड़ बदसूरत थी वो, भगवान ने स्पर्श से उनको पूरा सुरक्षा दे दी थी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, धन्यवाद। जय राकेश प्रभु, आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं स्पर्श से संबंधित। प्रभु जी, ध्रुव महाराज का उदाहरण है, तो हाँ। भगवान ने तपस्या पूर्ण करने के बाद अपना शंख टच किया था प्रभु जी। और दूसरा एक और उदाहरण है, ये जगाई मथाई का प्रभु जी, जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ये किया था, स्पर्श किया था, तो भक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए राकेश प्रभु, दंडवत प्रणाम। नरेश जी बोलिए राकेश प्रभु। जी, उनमें भक्ति का संचार हो गया था, वो भगवान के भक्त बन गए थे प्रभु जी। ये सही। 2 एग्जाम्पल और हैं प्रभु जी। बढ़िया। ध्रुव का हमने कल चर्चा किया था, और जगाई मधा का भी आता है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्पर्श किया तो उनको भक्ति मिली। और जो कोई आता है सनातन गोस्वामी का चितन चरितामृत में, जी, सनातन गोस्वामी को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था। तो भगवान से मिलने नहीं जा रहे थे, ना भगवान का स्पर्श कर रहे थे। भगवान को जैसे पता चला, भगवान खुद गए, उनको आलिंगन किया। और जैसे ही आलिंगन किया, सनातन गोस्वामी का सारा कोढ़ उसी समय खत्म हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं ना। तो ये इतने सारे उदाहरण हो, ध्रुव महाराज हो गया, गजेंद्र का हो गया, सनातन गोस्वामी, कुब्जा, अहिल्या, इतने सारे हो गए। इसके अलावा और क्या उदाहरण है प्रैक्टिकल लाइफ में? तो गंगा जल, तुलसी माता, यमुना जी का जल है। ये अगर हमारे शरीर में लगा जाए भगवान का स्मरण करके, तो अनेक रोग खत्म हो जाते हैं।
शरीर को ताजगी मिल जाती है कि नहीं? और एक और उदाहरण ये भी आता है कि देखिए, भगवान के स्पर्श मात्र से लोगों की भक्ति बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इसलिए ध्रुव महाराज प्रार्थना करना चाह रहे थे मगर कर नहीं पा रहे थे। भगवान ने अपना शंख उनको स्पर्श किया, क्योंकि सारी एक से एक प्रार्थना उनकी निकलने लगी थी। ऐसा अनेक उदाहरण है जहाँ भगवान स्पर्श मात्र से भक्तों की रक्षा करते हैं। एक और 10वें स्कंद में उदाहरण आता है नंद महाराज का, अगर आपने किसी ने पढ़ा हो तो। 10 स्कंद में कहा था नंद महाराज को सांप काट लेता है, सर्प। तो भगवान श्री कृष्ण केवल अपने पिताजी का चरण छूते हैं और तुरंत वो बेहोश हो जाते हैं। नंद महाराज, बहुत खतरनाक सांप था वो चरण छूते हैं और एकदम से नंद महाराज जो है होश में आ जाते हैं, उनका सारा जहर खत्म हो जाता है और वो जीवित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो अनेक उदाहरण भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अभी एक चीज और भी आती है यहाँ पर कि जैसे कि अ, भगवान जब रक्षा करते तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शरीर की रक्षा ना करें, लेकिन वो भक्ति की रक्षा जरूर करते हैं। भक्ति कभी विनाश नहीं होती। इसका उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु तो मारा गए थे ना, लेकिन हुआ क्या, मरने के बाद भी कहाँ गए थे? भगवत धाम गए। तो उनकी भक्ति पूरी सुरक्षित रहे। तो कभी ऐसा हो भी सकता है कि भगवान देह की रक्षा ना करें। देखिए, देह की रक्षा का एग्जाम्पल हमने देख लिए, गजेंद्र की करी है उन्होंने, द्रौपदी देवी की करी है। अगर नहीं भी करते तो भक्ति तो पूरी सुरक्षित है, भक्ति कहीं नहीं जाती। ये बात है। यहाँ तक हमारी सारी चर्चा हो गई थी। अब हम जो है श्लोक क्रमांक, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? कल थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कभी किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं, इसलिए मैंने इसको दोबारा दोहरा दिया। तो राकेश बाबू क्वेश्चन में आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। भगवान ने दृष्टि से किसका संरक्षण दिया, उसमें एक नाम सही रहेगा, 3 गलत नाम रहेंगे। इसी प्रकार दोनों का हो जाएगा। ठीक जी है ना प्रभु राकेश? जी। जी 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 प्रभु जी। दृष्टि का, चिंतन का, स्पर्श, तीनों का हो जाएगा। ये सर माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, कल आपने स्पर्श का गजेंद्र बताया था, तो नहीं आएगा गजेंद्र इसमें? गजेंद्र है ना, बोला मैंने, अभी भी बोला। अच्छा, ठीक है वो प्रभु। महाराज है, गजेंद्र है, कई बोले हैं, कई सारे बोल दिया, आज तो ज्यादा ही बोले हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तब आज अब हम जो है श्लोक क्रमांक 29 से प्रभु चालू जी, कर। मैं हाँ, पूछूं जैसे कि प्रभु जी भीष्म ये पितामह जब चिंतन चिंतन में आएगा प्रभु जी, उनका उदाहरण या दृष्टि में आएगा प्रभु जी? इसका जैसे भीष्म पितामह या मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, तब जो भगवान सामने आए। दृष्टि, दृष्टि दृष्टि होगा ना? बिल्कुल क्लियर है जी एकदम। प्रभु। दृष्टि प्रमुख थी। उनको देख के तो प्रार्थनाएं गाते हैं, भगवान आते हैं इसीलिए उनको दर्शन देने के लिए। पितामह बीच का भी डाल सकते हैं दृष्टि में। यस, वेरी गुड। यस, कांता जी पढ़िएगा आप। अब ये जो श्लोक है ना, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अभी मैं देखता हूँ कि आप लोग इसको कितना समझेंगे। यस, कांता जी पढ़ लोगे आप ना? आवाज, आपका नेट ठीक है? ठीक है। अब आज देखिएगा, थोड़ा अच्छे से आए। श्लोक क्रमांक 29, अध्याय का आखिरी श्लोक। भोक्ताराम यगतपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। अनुवाद पढ़िए। जिस समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी है विदेशी, जानकर मैंने भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है।
अब आप म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज बहुत इको हो रही है तो शायद कोई ठीक से सुन नहीं पाया होगा, तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इसके बाद अमित प्रभु आप पढ़ना तात्पर्य है, क्योंकि कांत जी का वॉइस ठीक नहीं है। तो अनुवाद इस प्रकार है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान तीन बातें बता रहे हैं इसमें। पहले क्या बता रहे हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि जितने यज्ञ और तपस्याओं का कौन हूं? परम भोक्ता मैं हूं। नंबर 1। इस श्लोक को बोला था फार्मूला ऑफ पीस। आप में से कितने लोग चाहते हैं मन हमारा शांत रहे? मन की शांति कितने लोगों को चाहिए? बैठाइए। अरे सबको ही चाहिए प्रभु जी। इसका मतलब सब लोग का मन अशांत है क्या? कभी ना कभी अशांत रहते हैं ना। सही बात। तो देखिए, अगर आपको मन को शांत करना है तो ये फार्मूला भगवान बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लेना आप। समझने का मतलब ये है कि इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तब आप हाथ रिमूव कर लीजिए अपने। क्या बात है? भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षति। तो सब भगवान तीन चीजें बताने वाले हैं। अगर आपको शांति चाहिए तो तीन चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहला क्या? कि भोक्ताराम जगतपसाम, पहली कंडीशन, कि मैं जो हूँ। देखो पहली लाइन देखो, भोक्ताराम जगतपसाम दिख रहा है कि जितने यज्ञ होते हैं ब्रह्मांड में, संसार में, और तब उसका एकमात्र भोक्ता कौन है? वो मैं हूं। इसको समझ लो आप अच्छे से। पहली बात ये बता रहे हैं। इसका क्या अर्थ है भी समझेंगे हम। जितने भी यज्ञ और तप है उसका भोक्ता केवल मैं। नंबर दूसरा क्या है? सर्वलोका महेश्वरम, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोक हैं, लोक का मतलब है कि इस लोक की जो संपत्ति है, उन सबका एकमात्र स्वामी कौन है? कौन है वो एकमात्र स्वामी? भगवान कृष्ण। भगवान है प्रभु जी, श्री कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण। तो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम एक हो गया। दूसरा का सर्वलोका महेश्वरम। और तीसरा सुहृदम सर्वभूताना। तीसरा ये सुहृदम सर्वभूताना। तो ये तीन चीजें समझ लेता है, जो लाल अक्षर में, दूसरी नीले अक्षर में, तीसरी हरे अक्षर में। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों तमस्याओं का एकमात्र भोक्ता भगवान है। दूसरा संपूर्ण लोकों ब्रह्मांड की जो एक ही ईश्वर, वो भगवान श्री कृष्ण है। और तीसरा सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के परम मित्र और हितैषी है। फिर वो जीव चाहे भक्त हो या अभक्त हो, शुभ या अशुभ हो, वो सबके शुभ चिंतक हैं। एक अभी आप प्रश्न आता है, दो शब्द आ रहे हैं। एक रस देखिए अनुवाद में, देखिए अनुपात प्रभा जी ने क्या लिखा है। समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी। नहीं जेते कौन गोटे कहला जे ना आंटी तते एते हेल्प करके भी तू एंती हलिया हो जाउछु एंती कौन गोटे कहला। कौन देवी जी हैं? हाँ, शांत मूर्ति माता जी। से थे केला आंटी शांत मूर्ति माता जी, अपने आप को म्यूट कीजिए जरा। कर लिया दो, ठीक है। ठीक है, तो पहले ये बताइए, हाँ तीसरा आप समझ गया कि भगवान जो है सभी जीवों को उपकारी और हितैषी है। तो आप में अभी प्रभुपाद जी ने अनुवाद में लिखा है, अनुवाद में देखिए, सभी जीवों के हित का उपकारी और हितैषी। तो ये एक ही है या अलग अलग है? और अलग अलग है तो कैसे है, एक है तो कैसे है? कौन स्पष्ट करना चाहेगा इसको? उपकारी और हितैषी। अमित जी शॉर्ट में बोलिएगा, बोलिए। प्रभु जी मैं कोशिश करता हूँ, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ। भगवान यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि उपकारी से मतलब ये हो गया कि जैसे कि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, लेकिन लेकिन भगवान उस पर उपकार करते हैं, ठीक है। मतलब उतनी दया नहीं रखते हैं। लेकिन हितैषी का मतलब जो भगवान को 24 आवर्स मेडिटेशन कर रहा है, भगवान के सानिध्य में, साधु गुरु कृष्ण के सानिध्य में, तो भगवान उसके प्योर हितैषी होते हैं। इन तो दोनों आप में ये ये बोलना डिफरेंस चाह है। रहे हो कि ये जो अभक्त है उनके लिए उपकारी है और जो भक्त है उनके लिए हितैषी है, ये बोल रहे हो क्या? यस 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 एब्सोल्युटली। तो ये क्रॉस हो गया, उल्टा हो गया है। एक्चुअली ये ओके। बात आती है जीवों को उपकारी। उपकार मतलब भगवान के लिए अपने भक्तों पे करते हैं।
हितैषी अभक्तों के होते हैं, उनके लिए मंगल कामना करते हैं। जैसे आप प्रभुपाद जी लेटर लिखते थे अपने शिष्यों को, तो हमेशा नीचे लिखते थे योर एवर वेल विशर, तुम्हारा सदैव शुभ चिंतक। तो भगवान जो है अभक्तों के शुभ चिंतक होते हैं। उपकार वो केवल अपने भक्तों पे करते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, जो साधु गुरु शास्त्र का पालन करते हैं, उनके मार्गदर्शन में उन पर उपकार करते हैं, ये बात है। तो ये 3 चीजें बताई गई है, ये मैंने आपको तीनों समझा दी। अब इससे पहले हम आगे चले, ये बताइएगा आप में से कितने लोगों ने श्लोक पहले सुना हुआ है, हाथ उठाए। अच्छा, बहुत लोग इसका मतलब। हम्म, काफी लोगों ने सुना हुआ है। हाँ, श्लोक में काफी प्रसिद्ध है वैसे। सीताई माता जी, आपने नहीं सुना है वाला श्लोक? प्रभु जी ये तो था ना हमारा, ये में भक्ति शास्त्री में क्या? सुना है प्रभु जी, सुना है, इसको याद भी किया था तो। अच्छा, आपने, लेकिन आपका हाथ दिखा नहीं मेरे को। ठीक है, वेरी गुड। हम देखेंगे कि आपने अगर सुना तो समझा कितना है। ठीक है, तो देखिए पहली बात क्या है कि पहला भगवान क्या बोल रहे हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपस्वी, कि मैं सारे यज्ञ और तप का जो है एकमात्र भोक्ता हूँ। इसका क्या अर्थ है, कौन बताएगा? कि मैं सारे यज्ञ और तप का एकमात्र भोक्ता हूँ। ये सदानंदिनी योगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसका मतलब ये है कि जो भी मतलब जैसे जो कर्म कांडी भी हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं या जो भी यज्ञ में वो आहुति देते हैं या देवताओं की किसी भी प्रकार से जो भी पूजा कर रहे हैं, वो सब भगवान तक ही जाता है अंत में। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। जो भी यज्ञ आप देवी देवता, भगवान ये इशारा कर रहे हैं कि देवी देवता को तुम अगर कर रहे हो ना, तो एक्चुअली मेरे पास ही आ रहा है। जो भी आप यज्ञ, लोग जनरली कर्मकांड सेक्शन है ना, यज्ञ किस में करते हैं, जनरली कर्मकांड सेक्शन में आते हैं। लोग तपस्या भी करते हैं तरह तरह की, तो वो देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उनकी तपस्याएं भी होती है, तो लोग अपने मन से भी निकालते हैं तरीके। तो वो सारा जो फल है, उसका एकमात्र जो भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा नहीं है कि आप देवी देवता को यज्ञ कर रहे हो या उनके लिए तप कर रहे हो तो फल वो ग्रहण कर लेंगे, ऐसा नहीं। वो फल पहले कृष्ण के पास जाएगा, फिर कृष्ण उनको देंगे कि ठीक है तुम ये भाग तुम ले लो, ऐसा होगा। जैसे कि हम लोग के भोजन के लिए हम लोग प्रसाद पर डिपेंड होते हैं ना, देवी देवता किस पर डिपेंड होते हैं? देवी देवता का आहार क्या है, किसी को पता है? उनका शरीर हमारे शरीर जैसा नहीं होता है, तो उनका जो आहार होता है, यज्ञ में जब डालते हैं ना आहुति, तो आहुति उनका आहार होता है। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, जो करते हैं वो उनका आहार होता है, उनकी बॉडी ऐसी होती है। तो उसी प्रकार जो है कि वो, लेकिन वो पहले जाता कृष्णा को ही, वहां से फिर कोटा उनके पास, कृष्णा बोलते ठीक है अब तुम ले लो जो भी भगवान को देना होगा, ये रहता है। इस प्रकार सारे यज्ञ तपस्या का परम भोक्ता मैं हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। आप कोई भी तपस्या करो, उसका भोक्ता जो है वो श्री कृष्ण। उसका एंजॉय हम लोग नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, देवी देवता भी नहीं कर सकते, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ऐसा होता है। ठीक है, भोक्ता केवल भगवान है, उसको समझो आप, अन्य कोई नहीं, कोई नहीं मतलब कोई नहीं है सर, कोई भोक्ता नहीं है यहाँ पर, ना देवी ना देवता। और फिर क्या है, सर्वलोका महेश्वरम, जितने लोक हैं, आभरम भुमना लोका पुनरावर्ती हो अर्जुना, कितने लोग हैं टोटल इस ब्रह्मांड में, कौन बताएगा? पृथ्वी को छोड़कर कितने लोग हैं? यस डॉक्टर नीता। प्रभु जी 14। 14। तो उसमें से ऊपर के लोग कौन कौन से हैं, कुछ कुछ बता पाओगे आप? प्रभु जी ऊपर के जो लोग है भू भुआ स्वा और हाँ, बहुत बढ़िया, समझ गया, ब्रह्मलोक तक है ना? ये ब्रह्मलोक तक पूरा हाँ, गया है। बहुत बढ़िया। और नीचे के लोग? नीचे जो है तलातल रसातल इस तरह से करके पाताल लोक नीचे हाँ, तक गया हुआ है पूरा। बिल्कुल सही। तो निम्न लोक पृथ्वी को 7 ऊपर के हैं, 7 नीचे के हैं, ठीक है। 14 लोक है और एक पृथ्वी हो गई। तो
तो इस तरह से इसमें जितनी संपत्ति है, जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात समुद्र के अंदर है, जहां जहां पर है, उन सब का एकमात्र मालिक भगवान है। सर्वलोका महेश्वरम, सभी लोगों का एकमात्र स्वामी मैं। ठीक है ना। कोई भी आदमी, धीरूभाई अंबानी भारत की अगर बात करें तो वो भी ये घोषणा नहीं कर सकता कि भारत के बैंकों में जितना पैसा रखा है वो मेरा है। कर सकता है क्या? शारदा जी नहीं। कर सकता है? नहीं कर सकता वो। नहीं, भगवान बोल सकते हैं सारे ब्रह्मांड की सारी संपत्ति सारी मेरी है, और जो मेरी अनुमति के बिना ले रहा है वो चोर है। भगवान कर सकते हैं। और तीसरा क्या है? सुहृदय सर्वभूतानां। तो देखिए इन तीनों में बाकी जो लोगों ने हाथ उठाया वो हाथ हटा लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा। ये श्लोक है, ठीक है ना। भोक्ताराम योग तपसाम एक हो गया, दूसरा सर्वलोका महेश्वरम, तीसरा सुहृदम सर्वभूतानां। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कौन बताना चाहेगा? क्या लग रहा है उनको? जस्ट राकेश तो बताइए। प्रभु जी मुझे तो, मेरे हिसाब से जहां तक समझ है प्रभु जी, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है सर्वलोक महेश्वरम। ओके। नीता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मुझे इसमें सुहृदम सर्वभूतानाम सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, क्यों? क्योंकि भगवान जो है सभी के सुहृद और हितैषी बताए गए हैं। भगवान हमें किसी भी परिस्थिति में, जो हमने अभी तक समझा है, कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं और हम्म। हमारे हित को मतलब वो बहुत अच्छे इसलिए से जानते हैं। वो इसलिए सब देखिए, वैसे तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि तीनों में कोई बहुत ज्यादा भेद है। तीनों ही केवल इंपॉर्टेंट है। नहीं, फिर भी आचार्य गण बता दे कि भाई सूदम सर्वभूतानाम सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि कोई असुर भी है, वो बस एक बार बोल दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, भगवान तुरंत स्वीकार कर ले। कोई कितना पापी से पापी क्यों ना हो, तो बोल दे कि मुझे आपकी शरण में आना है, आपकी सुरक्षा चाहिए, भगवान तैयार देंगे। कभी भगवान मना नहीं करता। विभीषण आया था लेने के लिए, भगवान ने शरण दी कि नहीं दी? बाकी के लोगों ने, हनुमान जी ने बड़ा आपत्ति उठाई थी, भाई ये शत्रु पक्ष का आदमी है, धोखा दे देगा, लेकिन भगवान ने दिया, शरण दी उसको, है कि नहीं? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है सुहृदम। पर वो एक के नहीं, सभी जीतों के हितैषी है। सभी जीव में वो लोग भी आते हैं जो हमारे दुश्मन है, इसका ध्यान रखिएगा। सभी जीव में वो लोग भी आते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते। तो भले वो हमारा दुश्मन हो या हम उसे पसंद नहीं करते हो, लेकिन हम जिन भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान उसके भी हितैषी हैं, उसके भी हितैषी हैं। इसको समझ लीजिए बात को आप, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें जो जान लेता है उसको शांति मिल जाती है। शांति मां मृच्छति। ये तो गई अभी मोटी मोटी बात। अब मैं आपको, अब पहला जैसे हम माने कि पहला है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, ठीक है ना। तो आप में से कोई शास्त्र प्रमाण दे सकता है कि कहीं और इसी से श्लोक बोला हो जहां पर ये बात आई कि भगवान ने भी यही बोला हो कि हाँ यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण और मैं ही सब यज्ञों का भोगता हूँ? किसी को याद आ रहा है? यहाँ बड़े बड़े भक्ति शास्त्री, भक्ति विभव वाले बैठे हुए हैं। कहीं पर श्लोक याद आ रहा है? कहीं याद आ रहा है किसी को कि कहाँ बोला गया हो? प्रमाण कोई आपसे मांगे, प्रमाण मांगे इसके अलावा। यस डॉक्टर नीता बताइए। तो मुझे श्लोक तो नहीं याद है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में भी जो भगवान के बारे में मतलब लिखा हुआ है, जिसमें उनने यज्ञ और एक साथ में और कोई थी जो एक साथ मतलब जन्म लिए थे, तो वो उसमें वो जो यज्ञ के जो देवता है वो भगवान कृष्ण को ही माना गया था श्रीमद् भागवतम में। बट श्लोक नहीं याद आ रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, कुछ श्लोक कुछ याद है? कौन से स्कंद में है, अध्याय वगैरह कुछ ऐसा याद है? कंद में मेरे ख्याल से ये फोर्थ या फोर्थ में है शायद। तो ये किस लीला में आई है बात, किस एपिसोड में आई है? लीला में नहीं, उसमें ये था कि जो मनु थे, मनु मनु और शत्रुपा ने फिर उनको गोद ले लिया था। मनु जो थे, ये उसमें कहानी थी, यज्ञ यज्ञ जो थे उनको, तो फिर जो वो यज्ञ के देवता माने गए थे, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। ओके ठीक है। प्राप्त किया था फिर हाँ उन्होंने। हाँ ठीक है, वो तो है। यस कांता जी आपने मैथ उठाया है, हरे कृष्ण जी। बोलिए। आपका, जब या तो आपकी आवाज बैठी है या आपके सिस्टम की आवाज बैठी है, किसी की आवाज तो बैठी है, आवाज नहीं आ रही, ठीक है।
आवाज नहीं आ रहा तो हेलो। नहीं आ रही है, कट कट रही है वो। रहने तो आप म्यूट कर लीजिए। तो देखिए, अब इसी गीता में आप लोग सुन चुके हो, तीसरा अध्याय है, उसमें 9वां श्लोक है। कौन सा श्लोक है? यज्ञ से चालू होता है। यज्ञार्थात कर्मो न अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। जो मेरे लिए यज्ञ रूपी कर्म करता है उसे कोई बंधन नहीं लगता है। वो डायरेक्टली इससे कनेक्ट होता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। क्यों बंधन नहीं लगता? क्योंकि भोक्ता तो मैं हूं। तो तुम सब कुछ मुझे दे रहे हो, ये बंधन लगेगा क्यों? ये एक प्रमाण है। ठीक है। सॉरी इसी प्रभु जी, कौन सा श्लोक है? 3rd 3.9 चैप्टर। जी, नमः। थैंक यू। हरे इसके कृष्ण। बाद फिर 9वें अध्याय में आता है भगवत गीता के 24वां श्लोक, जहाँ भगवान बोलते हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता चा प्रभुरेव चा। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। और भागवतम के तीसरे स्कंद में बोलते हैं 16वें अध्याय में, न अहम प्रियो में प्रियतम आत्मा नाश्यत जसा वासुदेवा इत्यानाम। जो मुझे ही यज्ञ का लक्ष्य समझते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। क्यों मुझे लक्ष्य समझते हैं? क्योंकि एकमात्र भोक्ता मैं हूँ। इस तरीके से हम समझते हैं कि भगवान सारे यज्ञों के स्वामी हैं। अब मैं इसको आप एक जनरल उदाहरण से समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो, अब मैं सुदेव जी से पूछूंगा, ठीक है सुदेव जी तैयार हो जाओ आप। ठीक है, कि सरकार के विभाग हैं, जैसे सेल टैक्स है या इनकम टैक्स है, तो ये टैक्स लेते हैं, बराबर है। अधिकारी आते हैं, कभी छापा भी मारते हैं, नहीं भी मारते तो कर लेते हैं वो जनता से। तो वो कर का अधिकारी कौन है? कहाँ जाता है वो कर? वो सरकारी फंड में जाता है प्रभु जी। सरकारी विभाग में जाता है या सरकार को जाता है? कहाँ जाता है? सरकारी विभाग में ही जाता है। अच्छा, तो देखिए जो भी कर होता है ना, जैसे अधिकारी वगैरह बैठे होते हैं, तो वो एक्चुअली केवल नुमाइंदे होते हैं, एक्चुअली में कर सरकार को जाता है। सरकारी विभाग केवल एक एजेंसी है, या वो अधिकारी केवल एजेंसी है। जो भी इनकम हुई कर लगाने की वो सरकार के पास जाएगा। फिर सरकार का जब पैसा आ जाता है तो सरकार अपनी प्लानिंग बनाती है, हमें कहाँ सड़क बनानी है, कहाँ बिल देना है, कहाँ वो भी सरकार निर्धारित करती है। लेकिन वो एजेंसी का काम केवल कर लेने का ही है। लेकिन वो उस पैसे पे उस विभाग का अधिकार नहीं है। विभाग को तो तनख्वाह मिलती है। जो आप कर्मचारी हो, जो अधिकारी हो, आपको आपकी तनख्वाह मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने कलेक्शन किया करोड़ रुपए का आप लेके घर चले जाओगे। ऐसा नहीं होगा, बस पैसा सरकार का है ना। उसी प्रकार जितने भी देवी देवता होते हैं, जो लोग यज्ञ जो करते हैं, तो एक्चुअली वो मात्र कलेक्टर होते हैं। वो भी लाके सारी जो कोई यज्ञ का फल मिल रहा है, जो आहुति, वो सब कृष्णा को देना है उनको जाके। जैसे कि इनकम टैक्स विभाग को, सेल टैक्स विभाग को जितना भी कर मिलेगा वो सरकार को देंगे, जमा करेंगे। उसकी रसीद बनेगी, बाकायदा ऑफिशियल रिकॉर्ड बनेगा, किससे लिया उसको भी पावती मिलेगी, वो सरकारी खजाने में जाएगा वो, है ना। इसका मतलब ये होता है। तो ये उदाहरण समझते हैं कि किस प्रकार देवी देवता के संबंध में बात हो रही है। कि जो भी आप दोगे वो एक्चुअली कृष्ण के पास ही जाना, वो लोग ले आके कृष्ण को ही देंगे। जैसे कि हमारे सरकारी विभाग जो है वो सरकार को दे देते हैं, फिर सरकार निर्णय लेती है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति यज्ञ करेगा, दान करेगा, तप करेगा, भजन पूजन करेगा, जो कुछ भी करता है, उसका सच्चे अधिकारी भगवान होते हैं, ना कि देवता और ना ही पितर। पितर भी नहीं होते। कभी कभी लोग बोलते हैं पितर होते हैं, नहीं। सबका अधिकारी भगवान है, क्लियर भगवान ने डिक्लेयर कर दिया है। लोग पितरों को प्रसन्न करने कभी कभी तपस्या भी करते हैं, या कभी कभी लोगों को पता चलता है हमने पितर पीछे पर ठीक से नहीं निभाया, अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो क्या करें? तपस्या करते हैं ताकि वो गलती माफ हो। तो वो ये सोच रहे हैं फल उनको दे लेंगे, फल माने यार वो फल उनको कृष्णा को वापस फॉरवर्ड कर देना। फिर कृष्णा डिसीजन लेंगे कि इसको क्या फल देना है, क्या नहीं देना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सबका भोक्ता मैं हूँ। ये कहने का मतलब है आना मेरे पास है और मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये सारा कलेक्टर जो विभाग है, सरकारी विभाग है, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं हम लोगों से। एक वो जाता सरकार के पास है, फिर सरकार अपनी योजना बनाती है। ठीक है ना। फिर तो कोई व्यक्ति बोलेगा ठीक है साहब, आपका अधिकारी के पास जाके बोल दे ठीक है आप ही सारा पैसा ले लो। ऐसा नहीं होगा, वो जाएगा सरकार के पास पैसा। ये बात। उस प्रकार भी यदि मान लो कोई भी यज्ञ तप यदि कोई करता भी है, उसका फल यदि भगवान को समर्पित नहीं किया जा रहा है ना, तो यज्ञ तब भी अधूरा ही माना जाता है, वो पूरा नहीं माना जाता। ठीक है, तो एक तो हो गया भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। अभी दूसरा सर्वलोका महेश्वरम। इससे कोई शास्त्र से कहीं से किसी प्रमाण से प्रमाणित करेगा कि कहाँ पर शास्त्र में ये बात आएगी जब भगवान बोल रहे हैं कि सर्व सब कुछ मेरा है ब्रह्मांड में।
मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है ना, कहाँ पर शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, और भी अनेक पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद के ग्रंथ लिखे हैं, या शास्त्र में कहीं पर भी? या सनीता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ब्रह्म संहिता का एक श्लोक जो आता है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद, इसमें लिखा हुआ है ना, सर्वलोक महेश्वरों का व्याख्या है। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद रूपा अनादि आदि गोविंद, तो ये वाला श्लोक किसका बोल रहे हो आप? ब्रह्म संहिता का? सर्व कारण कारण। सर्व कारण कारण। हाँ, मगर वो तो डायरेक्टली यहाँ कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे यहाँ कंटेक्स्ट अलग है। यहाँ पर तो ये बात हो रही है कि मैं ही सारे सबका धन का, जो जितने धन है, संपत्ति, वो सारी मेरी है, लोग भी मेरे हैं। जिस डॉक्टर नीता। हरे कृष्ण प्रभु जी, ईशोपनिषद का जो प्रथम मंत्र है, ईशावासीदम सर्व, हाँ, सही जवाब है, एकदम एकदम। आपको कुछ प्राइज मिलना चाहिए इसके लिए। ईशावास इदम सर्वम यद किंचिन जगत्याम जगत। भगवान, वहां पे ईशावास एक उपनिषद है। टोटल 108 उपनिषद है, व्यास देव ने लिखे हैं, उसमें से एक उपनिषद है, इसका नाम है ईशोपनिषद। वहां पर ये बात बोली गई है कि भगवान सारे ब्रह्मांडों के स्वामी है, एकमात्र स्वामी है, और कोई नहीं है। ठीक है ना? और भी ये श्रीमद् भागवतम में भी आता है। वहां पर एक बात आती है कि भगवान जो है सभी लोकों के मूल कारण है। जय द्वारकाधीश प्रभु, आपने हाथ उठाया। द्वारकाधीश प्रभु। 10.8 में bro। हाँ, सही जवाब। बोलिए, क्या श्लोक है? श्लोक नहीं है बट उसका इन अनुवाद हाँ, अनुवाद बोलिए। समस्त चीज का मूल कारण मैं हूँ, ऐसा कुछ हाँ, बोला है शायद। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा। भाव समन्ता, बुधा है वही बुद्धिमान है। वहां भगवान बोलते मैं ही समस्त ब्रह्मांडों का आदि स्रोत हूँ। ठीक है ना दोस्तों? मैं 3-4 एग्जांपल निकाल लिए। ईशोपनिषद से निकाला, भगवत गीता 10.8 से निकाला, और भागवतम से वो श्लोक शायद पहले अध्याय का पहले 1.1.1 ही है। अविज्ञा परमार्थ अधुरूपम करके है वो। या मैं श्लोक नंबर में गलत हो रहा, हमारे भागवतम में एक जगह वर्णन है इसका, तो भागवतम श्लोक में गलत बता रहा हूँ। तो ये इसको वैसे समझते हैं, जैसे मान लो कोई पूरा देश का स्वामी कौन होता है, तो राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा। ठीक है ना? मंत्री या कर्मचारी उस देश के स्वामी नहीं माने जाते, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसी प्रकार भगवान, जो देवी देवता है, वो सब मंत्री हैं, मंत्री स्तर के लोग हैं, लेकिन वो मूल स्वामी है वो भगवान श्री कृष्ण है। देवता मानो किसी राज्य के मंत्री हैं या अधिकारी अफसर है, लेकिन राष्ट्रपति तो भगवान विष्णु ही है। अतः देवताओं की पूजा भी तभी फलदायक होती है जब वो पूजा, जब देवताओं को भगवान का प्रतिनिधि मान के की जाती है, तब उनको उनको फल मिलता है। और यदि मान लो कोई देवी देवता की पूजा को स्वतंत्र मान के कर रहा है, तो उन्हें कोई फल नहीं मिलने वाला। ये पता ही नहीं, पता आप लोगों को ये बात? तो समझ लो आप अच्छे से, तो देवी देवता को उपासक होते हैं, उनको फल भी तभी मिलेगा जब वो बात में क्लियर है कि देवी देवता भगवान नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि है, तब उन्हें फल मिलेगा। और अगर वो सोचते देवी देवता स्वतंत्र अपने आप में भगवान है, स्वतंत्र ईश्वर, तो कोई फल नहीं मिलने वाला, सारा टाइम, एनर्जी, पैसा सब बकवास चला गया। ये भी ध्यान रखना आप इस बात को। ठीक है? इसलिए भगवान डंके की चोट पे बोल रहे हैं, तो आप आराम से श्लोक कोट कर सकते हो। इसके बाद आता है सौहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का सूहृदय हूं, उपकारी हूं, हितैषी हूं। इसका प्रमाण कौन देगा? गीता में ही 2-3 श्लोक है इस विषय में को लेकर, भागवतम में भी है। किसी को याद आ रहा है कहाँ पर है? उसका है 90 अध्याय में आता है। समोहम सर्वभूतेषु। क्या भगवान ये बात बोलते हैं कि मेरी किसी से ईर्ष्या नहीं है, ना किसी से द्वेष है, मैं सभी जीवों के प्रति समान हूँ। 90 अध्याय का 29वां श्लोक है। समोहम सर्वभूतेषु माता है। ठीक है ना? और फिर क्या है, एक तो कोई प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको पता है, ये वाला श्लोक आप सबने सुना है, वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। वो कौन सा? गीता का सार क्या है? कौन बताएगा गीता का सार एक श्लोक में? पूरी गीता का सार एक श्लोक में बताइए शिल्पा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।
प्रभु जी जो चैप्टर 18 में श्लोका है सर्वधर्मान् परित्यज्य वाला हाँ। श्लोक जो है, सधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, सब पापों से मुक्त कर रहे हैं ना। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह सुहृदं सर्वभूत है। इसको बोलते हैं उपकार। इसलिए मैंने कहा था उपकार भक्तों पे क्या करते हैं। क्या भगवान अभक्तों को पाप से मुक्त कर रहे हैं? नहीं, उनको नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके हितैषी हैं, उनका मंगल चाहते हैं वो। लेकिन सर्वलोका हितैषी किनके? जो उपकार भक्तों पे करते हैं। ये सर्वधर्मान परित्यज यहाँ पर आता है। तो जिस प्रकार देखो माता पिता अपने बच्चों को बिना शर्त के चाहते हैं, उसी प्रकार भगवान सभी जीवों के परम हितैषी हैं, उपकारी नहीं है, हितैषी हैं। सभी जीवों, सब जीवों में सब आ गए, ये भक्तों के उपकारी। लेकिन भक्तों के साथ उपकार कैसे करते हैं? कोई बताएगा इस बात को? भगवान भक्तों पे उपकार कैसे करते हैं? सोचो 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 सोचो, बताइए अमित गुप्ता जी। प्रभु जी यहाँ पर एक श्लोक ये भी आ सकता है भगवत गीता के अनुसार कि भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त की जो आवश्यकताएं होती है मैं उनको पूरा करता हूँ, और जो हाँ उनके पास होता है उसकी रक्षा करता हूँ। हाँ, वो आ जाएगा। तो मेरा प्रश्न का उत्तर अभी दे रहा हो आप? नहीं दे रहा? आपने किसने हाथ उठाया था? मैंने मतलब उसमें एग्जाम्पल देने के लिए उठाया था हाथ, मतलब इससे रिलेटेड था, जो सूर्यधम सरभूता नाम से रिलेटेड एग्जाम्पल के लिए मैंने उठाया हाँ, था। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि सुहृदम सर्वभूता राम के लिए कोई उदाहरण है क्या? अच्छा, समझ गया, सही उदाहरण आपने सही दिया, बराबर है, करेक्ट श्लोक दिया आपने, बराबर उसमें आएगा, यस, सही है। ठीक है। यस प्रभु बस जी, नीलांचल यस। माता जी, अब अमित पर म्यूट कर लो आप, नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी समझ में यही आ रहा है कि सबसे बड़ा उपकार यही है कि भगवान संतों का संग देते हैं। ये सबसे बड़ा उपकार रहता है, उनको अपनी भक्ति। यस यस, सही है, बिल्कुल सही और बोल। जब रामानंद राय जी ने चैतन्य चरितामृत जिस चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था सबसे बड़ा सुख क्या है, तो उन्होंने यही बताया था कि भक्त का मिलन, संत का मिलन सबसे बड़ा सुख है, और उसका विरह जो है वो सबसे बड़ा दुख है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन मैं और कोई पूछती उदाहरण प्रैक्टिकल भागवतम में से जहाँ भगवान ने जो है इस बात को दर्शाया हो कि वो अपने भक्तों के प्रति उपकारी होते हैं? ऐसा नंदिनी योगिनी माता जी। प्रभु जी वैसे मतलब ये तो मैं थोड़ा अपने उससे बोलने का थोड़ा प्रयास कर रही हूँ कि प्रभु जी वैसे तो जैसे माता जी ने बताया कि जो हम जैसे भक्ति में आए हैं वो तो उपकार है ही है उनका, हेतु की कृपा। लेकिन प्रभु जी ये है कि जब भगवान सब कुछ ले लेते हैं तो वास्तविक उपकार तो ये होता है जब बिल्कुल ही विषय भोग से मुक्त करके, मतलब हमें वो लगता है जैसे जो शुद्ध भक्त है उनको तो समझ में आता है, लेकिन पूरा उपकार तो वो करते हैं जब पूर्णतः वो ये संसार की ध्यात्म बुद्धि समाप्त करके ठीक है, पूर्णतः आप उनके सही बोल रहे चरणों हो, में। आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप वो बोल रहे हो, इसे बोलते हैं दर्शन या फिलोसफी। मेरे को मैं पूछना उदाहरण, और मैं हिंट भी दे रहा हूँ, भागवतम में से उदाहरण है जहाँ ये बात सिद्ध होती है कि भगवान अपने भक्तों के उपकारी होते हैं। उत्तर आपका भी सही है, उत्तर नीलांचल माता की भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन मेरा भी प्रश्न ये है कि भागवतम में से उदाहरण है जहाँ ये बात सिद्ध हो गई कि भगवान अपने भक्तों को उपकारी है। ये मैं पूछ रहा था, एक मिनट रुकिए, पूछता हूँ मैं किससे। सुनीता जी बताइए। प्रभु जी प्रयास करती हूँ, शायद राजा बलि और सुदामा ब्राह्मण जी, उनपे जैसे बलि पे उपकार किया था, उनको पाताल लोक का राजा बना दिया था, और सुदामा जी को सारे संपत्ति दे दी थी भगवान जी ने बलि का तो उपकार। भगवान ने सब कुछ छीन लिया था फिर और दे बंदी दिया बना तो लिया था। तो जब उन्होंने शरणागति ली तो भगवान जी ने उनको पाताल हाँ, लोक का राजा बना दिया। बराबर सही उदाहरण है आपका, बलि का उदाहरण भी सही है। तो दूसरा काय का दिया आपने? सुदामा जी। रामा जी का, ओके। एक्चुअली जो एग्जाम्पल है, बड़े कंट्रास्ट है दोनों। बलि से भगवान ने छीन के उपकार किया और सुदामा को देकर उपकार किया, इसे बोलते हैं उपकार। यस डॉक्टर नीता। प्रभु जी कंफर्म नहीं है, लेकिन वृत्तासुर का उदाहरण है इसमें, वृत्तासुर हाँ का। बिल्कुल आएगा, यस, बताइए कि कैसे आएगा। प्रभु जी जैसे वृत्तासुर तो वैसे तो वो राक्षस योनि के थे, लेकिन वो जो है भगवान विष्णु के बहुत अच्छे भक्त थे। तो वो उनके अपोजिट, मतलब वो हेल्प तो इंद्र की कर रहे
थे, उससे इंद्र को लग रहा था कि भगवान हमारे पक्ष में, लेकिन वो वित्ता से काम आ जाए। अब ये इस तरह से आएगा कि देखिए, वृत्रासुर पिछले जन्म में कौन थे? राजा चित्रकेतु, बराबर है। जी जी और चित्रकेतु को उपकार ऐसा किया उन्होंने कि उन्हें पार्वती माता से श्राप दिलवा दिया, जी, जिससे हाँ वृत्रासुर श्राप बन गए। जी क्यों जी श्राप जी दिलवाया था भगवान ने? तो कि भगवान चाहते थे कि इसी जन्म में सीधे मेरे पास आए, तो ऐसे कनेक्ट होगा वो। इस दृष्टि से वो उपकार था वृत्रासुर का। ठीक है, बराबर है। और कोई और भी अभी एग्जाम्पल है? देखता हूँ और कौन उठा रहा है हाथ। एक बड़ा, दो बड़ा कंट्रास्ट एग्जाम्पल है, बताइए अमित प्रभु। प्रभु जी, विदुर महाराज का एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो उतना इतना फिट नहीं बैठेगा इस अच्छा। कंटेक्स्ट में। यस सरंदनी योगिनी माता जी। सॉरी प्रभु जी, ये पहले से हैंड रेज है। अरे अच्छा, ठीक है, डाली से फिर उसको आप हैं। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी मुझे लगता है पांडवों का उदाहरण है सबसे बढ़िया प्रभु जी। कैसे? तो भगवान ने उन्हें कष्ट दिया तो हमेशा उनका साथ भी दिया, उन्हें निकाला भी उस कष्ट से, और हमेशा साथ रहे प्रभु जी, विशेषतः कुंती महारानी या पूरे 5 पांडव। ओके, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको कंट्रास्ट एग्जांपल बताता हूँ कैसे भगवान उपकार करते हैं भक्तों पे। इस कॉन्सेप्ट को समझो आप। जो आपने एग्जांपल, ये भी सही है, लेकिन ये उससे अधिक सटीक एग्जांपल भी आता है अजामिल का। अजामिल ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन एक गलत स्त्री का संग कर को पूरी तरह भटक गए। और उन्होंने सारे ब्राह्मण निकल शास्त्र पठन पाठन यानी सब बंद करके वेश्या से शादी करी। जनरली वेश्या से कोई शादी करता है? कभी सुना आपने वेश्या से शादी करी हो किसी ने? कोई नहीं करता। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कहाँ से आवाज आ रही है? माता जी से आ रही है क्या? हाँ, वहीं से आ रही थी। तो उसने वेश्या से शादी करी। जरी वेश्या से कोई शादी नहीं करता। इतना ही नहीं, वेश्या से कभी सुना किसी ने बच्चे पैदा किए? उसे बच्चे पैदा किए, वो भी कितने? 10। इतना पतन हो गया था उसका। फिर भी भगवान ने उपकार किया। क्यों? क्योंकि उसने पहले भगवान की भक्ति की थी। जब उसने अंतकाल में नाम लिया, भगवान ने तुरंत अपने दूतों को भेज दिया, देवदूतों को, विष्णु दूतों को, जाओ। इस तरह भगवान ने अजामिल पे उपकार की। इसको बोलते हैं उपकार, नंबर 1। दूसरा उदाहरण आएगा गजेंद्र का, जो आप लोग जानते हो। जबरदस्त उपकार किया गजेंद्र पर। गजेंद्र पिछले जन्म में कौन थे, किसी को पता है? वो राजा इंद्रदुम्न थे। लेकिन कुछ गलती के कारण उनको एक मुनि ने, ऋषि ने श्राप दे दिया था। क्या नाम था उस ऋषि का? बार बार नाम भूल जाते हैं। तो वो हाथी बन गए थे। तो भगवान ने गजेंद्र पे उपकार किए। इतना ही नहीं, नल कुबेर मणिग्रीव, उनको नारद मुनि ने श्राप दिया था कि तुम जाके वो बन जाओ। क्या बन जाओ? क्या बने थे वो? वृक्ष पेड़ प्रभु बन जी। गए थे प्रभु जी, वृक्ष बन गए थे, हाँ। यमला अर्जुन बन गए थे प्रभु जी। इसको बोलते हैं उपकार। अभी नल कुबेर मणिग्रीव ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उनको भगवान उपकार करे। उल्टा भगवान ये बोलते हैं कि इनसे मुझे क्या लेना देना है, ये तो भौतिकवादी है दोनों। लेकिन फिर भगवान बोलते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा भक्त नारद मुनि, उसकी इच्छा की थी कि मैं इनका उद्धार करूं, अतः मेरे भक्ति वचन की लाज रखने के लिए मैं इनका उद्धार करूंगा। फिर भगवान उनका उद्धार करते। तो इस तरह से भगवान सुदम सर्वभूता नाम होते हैं। तो मित्र साधारण से आप लोगों को समझा दिया। तो हमने क्या चर्चा करी? ये शांति का फार्मूला है। पहला क्या? भोक्ताराम यज्ञ तप साम। जो व्यक्ति ये जानता है कि भगवान सारे यज्ञ तप का भोक्ता केवल भगवान है, तो फल केवल भगवान को देना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, सर्वलोका महेश्वरम, भगवान जो है सब लोगों के स्वामी, यहाँ तक कि जो लोकाधिपति हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, इनके भी स्वामी भगवान है। और तीसरा, कि जीव चाहे पापी हो, भक्त हो या अभक्त हो, भगवान का दोस्त है, मतलब भगवान सबके सर्वभूता नाम है। उपकार भी करते हैं और हितैषी भी है। उपकार कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। हितैषी कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है ना? तो जो ये बातें इन तीनों को अपने जीवन में समझता और अच्छे से करता है, वो जो है शांति माम रक्षति, वो शांति प्राप्त कर लेता है। आई बात आपको समझ में कि नहीं आई? यस इससे प्रभु कुछ जी। प्रश्न? प्रभु जी। यस नीलांचल माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको प्रणाम। प्रभु जी, ये तो आपने कर दिया सॉल्व कि देवी देवताओं पे को भी कोई यज्ञ करता है तो प्रतिनिधि मानकर करा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे। दूसरा, हम लोग जिस पहले देवी देवताओं का कोई करते थे, लेकिन बाद में पता चला तो हमने वो सब हवन वगैरह सब बंद कर दिए। और गीता में जैसा आया है, जप यज्ञ मैं हूँ, यज्ञों में मैं। तो प्रभु जी, क्या ये सही हमारी अप्रोच है कि अरे इसमें आप डायरेक्ट संदेह क्यों भगवान का कर रहे जप? हैं? हाँ बिल्कुल जी। सही है, 100%। सुबह का भूला शाम को घर आया तो उसको भूला बोलते हैं क्या? जी 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 जी। बताइए, आप बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, बस। नहीं बोलते। तो भगवान ही तो बोल हमें, सुबह का भूला शाम को घर आ गया। हाँ जी, ठीक है ना? तो हमें डायरेक्ट अपने जप यज्ञ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हम सब कुछ नहीं कर रहे अब, कोई हवन नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। हाँ, कोई भोग फर्क नहीं लगा रहे पड़ना। हैं, यज्ञ कोई भोग लगा रहे हैं और मतलब जप कर भाई, रहे हैं। संकीर्तन यज्ञ, नाम जप, भोग ला के खाना और गीता अध्ययन, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसको आप बिल्कुल विश्वास गांठ बांध लो, इसमें डगमग नहीं होना है जरा भी। जी जी जी। जिस हिसाब से बहुत- विश्वास होगा उस हिसाब से फल मिलेगा। डगमग नहीं होना जरा सा भी। जी प्रभु जी। तीन चीजें, जीवा से भगवान का नाम लेना है, जीवा से भगवान का प्रसाद लेना और गीता का अध्ययन नित्य प्रति, सबसे बड़ा जी यज्ञ है। अभी देखो ना, अब तो बड़ा एयरप्लेन के इशू अहमदाबाद में पूरा सोशल जी। मीडिया पे छाया हुआ है। गीता को आंच भी नहीं लगी, सोचने वाली बात है, कोई छोटी मोटी हम्म, बात है क्या? 1000 डिग्री टेम्परेचर हो, आदमी जला में जल जाता है। गीता को कुछ भी नहीं जी, हुआ, जली ही नहीं हुआ, कैसे हो गया है? भगवान ने बताया, शांति में हम्म, प्रचिति, यदि शांति चाहिए मेरी गीता का संदेश पढ़ो। जी है कि नहीं? ये जी बात। प्रभु जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, अब आपको आप प्रणाम। गजेंद्र हाथी को देखो, गजेंद्र हाथी ने कोई यज्ञ किया था क्या? आप ही की बात पे अगर मैं ले लूं तो, यज्ञ किया था हाँ जी। उन्होंने? नहीं। गजेंद्र नहीं हाथी ने कोई नहीं तप किया था? नहीं। नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि भगवान ने उनको उनको उपकारी बने? केवल एक काम किया उन्होंने। क्या किया? याद, स्मरण किया, पुकारा। हाँ, समर्पण किया उन्होंने। खत्म खेल। तभी तो भगवान बोले गीता में अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य, समर्पण कर दो अर्जुन, तो सब मुझ पे छोड़ दो, मत पड़ो योगा लीडर के चक्कर में। जी कौन सा योगी है, कहाँ जा रहा था, डिटेल में मत जाओ। तुम तो बस जो है अपना समर्पण कर दो मेरे को, मैं तुम्हारी नैया में पार लगा दूं। यही भक्ति होगी। जो ये तीन चीजें समझ लेता है उसको निस्संदेह शांति प्राप्त हो जाती है। इससे कोई प्रश्न? धन्यवाद प्रभु जी, बहुत। नहीं, कोई कमेंट? ये श्लोक आप लोगों ने, कितने लोग, हमरा सब लोग सुन चुके हैं श्लोक को कई बार ना, बहुत सुना होगा। या स्मिता माता जी बोलिए, तो नहीं सॉरी, द्वारकाधीश बोलिए, अनिता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु, क्वेरी ऐसे है कि प्रीवियस क्लास में हमारी बात हुई थी कि जो भी प्रसाद है वो देवी देवता का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहाँ बात होती है? प्रीवियस क्लास में कहीं बात हुई थी। कि इसी क्लास में? कल की हाँ, क्लास? यही भगवत गीता क्लास में ही कि देवी देवता का प्रसाद नहीं ग्रहण करना कल चाहिए। की क्लास में मैंने बोला था? कल की क्लास में नहीं, हाँ। पिछले एक आध महीने में। तीसरे, जो तीसरा देखा था। अच्छा ठीक है, हाँ तो तो अभी आज के क्लास से कोरिलेट करें तो सभी देवी देवता भी भगवान को ही अर्पित करके, तो वो भी प्रसाद नहीं बनेगा? देवी देवता क्यों का बनेगा? प्रसाद भी। बिल्कुल नहीं बनेगा। कौन इसका उत्तर देगा? इसका उत्तर भगवान ने गीता में दिया है। कौन इसका उत्तर देगा? अच्छा प्रश्न। क्या समय नहीं है? कौन देगा इसका उत्तर? राकेश प्रभु, क्या कहना है आपका? जी प्रभु जी। आपको प्रश्न समझ में आ गया ना? नहीं प्रभु जी, एक बार प्रश्न। प्रश्न ये है कि जैसे हमने चर्चा किया कि जो भी यज्ञ तप आप करते हो तो देवी देवता जो है भगवान को देते हैं, ये भगवान परम भोक्ता है। तो हम अगर कोई चाहे तो देवी देवताओं को भी अपना भोग लगा ले, तो भगवान कृष्ण को दे देंगे तो प्रसाद बन गया, फिर वो खा लेगा। ये प्रश्न आपका द्वारकाधीश प्रभु? यही यही कह रहे थे प्रभु जी। यही हाँ। प्रश्न है प्रभु। हाँ, तो फिर आप क्या कहना चाहोगे, इसका क्या उत्तर है? प्रभु जी, मैं तो इसका उत्तर भगवत गीता और आपके पढ़ाए हुए के अनुसार देना चाहता हूँ कि हम टहनियों को या पत्तियों को क्यों सींचे प्रभु जी, हम जड़ में ही पानी डालें ना। हाँ, ये भी एक उत्तर सही है, ये भी एक उत्तर है। इससे वो सटीक आंसर है, एक और उसका उत्तर भगवान ने सॉलिड आंसर दिया एकदम। इस हनुमंत प्रेक्षक प्रभु,
जी प्रभु जी, मेरे ख्याल से प्रभु जी ये सिर्फ देवी देवताओं को अर्पण किया है, भगवान को अर्पण नहीं किया है। तो अगर यस भगवान को अर्पण कर देते तो सभी देवी देवता पितरों को भी जाता है, तभी वो प्रसाद बनता है। हाँ, तो प्रसाद मतलब बन गया, तो देवी देवता को इन्होंने देवी देवता को दिया, देवी देवता ने भगवान को दे दिया, तो प्रसाद बन गया, फिर तो वो खा सकते हैं। यही तो पूछ रहे हो। नहीं प्रभु जी, वो भगवान को अगर भगवान ये उसमें वन वे है कि भगवान को अर्पण किया तभी वो प्रसाद बनेगा, क्योंकि ठीक है, प्रभु तो वो जी गीता, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, गीता में एक श्लोक है, द्वारकाधीश। 3.13 प्रभु जी आ सकता है इसमें श्लोक? नहीं, क्या बोलते हैं, गीता में श्लोक है, अविधि पूर्वकम, 7वें अध्याय में है, लेकिन वो अविधि पूर्वक है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं। जैसे मान लो हमारे शरीर में कितने छिद्र हैं, 9 छिद्र, और आपको पता होना चाहिए कि 9 छिद्र किससे जुड़े हुए हैं, स्टमक से डायरेक्ट जुड़े हैं। पूरे 9 छिद्र हमारे शरीर में स्टमक से डायरेक्ट जुड़े हैं, लेकिन विधि है, खाने खाने के लिए एक ही छिद्र दिया गया है, आप किसी दूसरे छेद से नहीं खा सकते हो। तो एंट्री भी एक छिद्र फिक्स्ड है, और निकासी भी फिक्स्ड है। इमरजेंसी की बात अलग है, जो आदमी आईसीयू में चले जाए तो कभी भी नाक वाक से देते हैं लिक्विड, वो अलग लिक्विड, जनरल हेल्थी स्टेट में तो वो उसका उत्तर अविधि पूर्वक है। ठीक है ना, द्वारकाधीश प्रभु समझ गए। प्रभु जी, भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? ये 7th 7वें अध्याय में है ये। मैं देख के बताऊंगा आपको, अभी चालू होगा ना, मैं बताऊंगा। ठीक है, क्लास में कोई ओके। कमेंट देना चाहता है? क्वेश्चन हो गया, टाइम भी हो रहा है, मैं गर्मी में पक रहा हूँ। कुछ यस प्रभु कमेंट्स? जी, यस यस। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट ये वैल्यूएबल क्लास। प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना, सुहृदम सर्वभूता नाम, तो आपके माध्यम से ही भगवान ने हमारे ऊपर भी कृपा करी है, जो आपका संग मिला है। अदरवाइज जितना डीपली आप ये बता रहे हैं शायद ही कोई बता पाएगा। तो इसके लिए आपके बहुत बहुत थैंक्स। मतलब बहुत ही अमेजिंग क्लास होती है, उठने का मन ही नहीं करता, ऐसे लगता है चलती ही रहे। तो एक मतलब डीप डाइविंग हो जाती है, अगेन मैं वही कहना चाहूंगी। तो ये भगवान की कृपा ही है जो आपका संग मिला है, आपके सानिध्य में, आपके आश्रय में हम लोग ये क्लास ले रहे हैं। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं जरा जानना चाहता हूँ कि मंगल भोसले जी है कौन? मंगल भोसले जी अपना परिचय देंगे, आप हैं कौन? क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं, आप कैसे आए भी मेरे को पता नहीं, मैं जरूर आपको चेक इन कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा परिचय दें अपना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे आवाज आ रही है क्या, प्रभु जी? प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? पहचान ही है मैं आपको? प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही, बोलिए। हाँ प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास रहती है प्रभु जी आपकी। लेकिन आपके जो सामने जो सब भक्त लोग हैं, इतने उच्च शिक्षित और इतने सब प्रकार ज्ञानी है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं, और आपके सामने तो पूछे ही मत। और इतनी अच्छी क्लास लगती है प्रभु जी कि वो आजा मिल्क का उदाहरण मेरे ध्यान में आया था, लेकिन डर लग रहा है प्रभु जी कि कैसे बताऊं वो सही है क्या नहीं है, आप ऐसा लग बिंदास रहा होंगे, था। यहाँ थोड़ी ना आपको कोई, यहाँ जितने हम लोग बहुत बैठे। सुंदर प्रभु जी आपका लेक्चर, बहुत मतलब शब्द ही नहीं है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, तो आप इस बात को समझो और कि प्रभु जी, मेरे असल में लैंग्वेज ना मराठी है, और मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। तो आप तो मेरे इसलिए मेरे मुझे हिंदी में बात करना थोड़ा वैसा भी लग सकता है। तो देखिए, आप आपकी हिंदी बहुत बढ़िया, और हिंदी हम सबको अच्छे से समझ में आती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे हाँ जितने हाँ भी लोग हैं यहाँ, किसी को हम सब ना एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए बैठे हैं, समझाओ आगे हाँ प्रभु बढ़ाने जी, के लिए वही बैठे हैं। तो में। आप ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं बोलोगे तो कोई आपको बारे में गलत सोचेगा या आपकी हंसी उड़ाएगा, ऐसा नहीं, सब सपोर्ट करने के लिए बैठे नहीं नहीं, भक्त लोग तो सब समझ कर ही लेते हैं प्रभु जी, उसका मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अभी मैं नई नई ज्वाइन हुई हूँ तो थोड़ा सा हैं। ओके, ठीक, ठीक है, कोई हाँ बात प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास रहती है प्रभु जी। नहीं। मैं शब्द में नहीं आपको बता सकती, लेकिन सही में इसीलिए तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ प्रभु जी। गांव में जाती हूँ, रेंज नहीं रहता, तभी भी प्रयास करती हूँ ज्वाइन होने का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा खजाना मिल रहा है प्रभु जी आपसे मुझे। इसी खजाने की धन्यवाद। खोज में थी प्रभु जी में। ओके, हरे थैंक कृष्ण प्रभु जी, ऐसे बहुत सुनते रहिए, धन्यवाद प्रभु जी। अच्छे से बढ़िया से समझिए। यस राकेश हाँ प्रभु। प्रभु। प्रभु जी, मैं माता जी से यही कहना चाहता था कि यहाँ सभी जगह के भक्त हैं माता जी, ऐसा मत सोचो केवल मराठी। मराठी तो हम लोग के सबसे ज्यादा भक्त प्रभु जी की क्लास करते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। और आपका जो प्रयास है ना माता जी,
यही सबसे अद्भुत है। और हम लोग भी ना बिगनर ही हैं माता जी, और हमेशा सीखेंगे ही प्रभु जी से। यस, धन्यवाद। और कोई हाँ किसी को कुछ एक अ, एक भी 5 2 3 प्रभु मिनट। जी, हरे कृष्णा, एक डाउट था कि जैसे कभी कभी होता है ना कि परिवार के साथ कहीं जाना पड़ता है देवी देवताओं के वहां, तो वो तो चीज हमें समझ में आती है कि हम वहां पे जाकर के भी उनके चरणों में वही बोलते हैं कि हमें कृष्ण के चरणों में सच्ची भक्ति प्रदान हो और साधु संग वगैरह मिलता रहे। पर प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं, जैसे मैं शिमला से बिलोंग करती हूँ, तो अब हम ऐसे हिल टॉप पे गए हैं जहाँ बहुत दूर है देवी देवताओं का मंदिर, तो वहां पे वो भंडारा भंडारा उनका होता है, तो नहीं पाना चाहिए क्योंकि वो कृष्णार्पित प्रसाद तो नहीं है। कमान, अभी तो आंसर दिया द्वारकाधीश प्रभु ने पूछा तो उत्तर अभी तो दिया हमने। आपने कैसे प्रश्न, तो सरप्राइज ही मतलब दे दिया। नहीं पाए ना, नहीं पाना चाहिए। देवी ठीक है। देवता का प्रसाद हम लोग नहीं पाते। हाँ, कोई जी आपको देता है तो आप उसका सम्मान कर सकते हैं, यार नहीं नहीं हमें नहीं खाना, ऐसा नहीं करना है। मेरे को कभी कभी जी। ऐसी सिचुएशन आती है, लोग देते हैं, हम उसको लेते हैं, माथे से टिका के महामंत्र बोलते हैं, तो हम रखे रहते हैं, हमें कोई भी देवी देवता का उपासक मिलता है उसको दे देते हैं, ठीक है प्रभु लेकिन जी। खाते नहीं है, ठीक है ना। जी 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 प्रभु जी। ये बात है, तो इसमें तो बिल्कुल पर संदेह फिर वो नहीं। लोग पर वो इससे पहले तो प्रभु जी मैंने पाया है, क्योंकि फिर वो लोग बोलते हैं अरे ये तो अपने आप को बड़े ही ढोंगी बन रहे हैं, ऐसा क्या होगा, ये भी तो भगवान का तो प्रसाद आपको है। थोड़ा अपनी टेक्निक उपयोग करनी पड़ेगी, उनको ऐसा लगे कि आपने पा लिया लेकिन आपने नहीं पाया। जी। ऐसा आपको ठीक है। दिमाग लगाना हो, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू ठीक है प्रभु ना। जी। आप तो कभी कभी घरों में चले जाता हो प्रचार के लिए, कभी लोग बुलाते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता, वो सोचता मैंने पा लिया, आपकी मैंने पाया ही नहीं है। बहुत सारे तरीके और हम्म, सब बुद्धि भगवान देते हैं, ठीक है ना। जी जी तो जी। यस, और किसी को कुछ बोलना है। ठीक है, समय भी हो रहा है, तो अब जो है हम सत्र का यहाँ पर अंत करते हैं। आज क्या है, और वेडनेसडे अभी तो। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि आपने एक बार बोला था थोड़े दिन पहले कि प्रेयर की भी आप प्रार्थनाएं वाली जो क्लासेस होती हैं उसके रिगार्डिंग में आपने कहा था, याद दिला दीजिएगा। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड। आज हम जी। थोड़ी गजेंद्र मोक्ष कर ही लेते हैं, गजेंद्र की चर्चा 2 3 बार आ गई तो 5 मिनट लगेंगे। कर लें गजेंद्र जी। मोक्ष। यस प्रभु जी। ये सबसे पूछ रहा हूँ, आप अकेले थोड़ी हो, हाथ उठाएंगे जो लोग बोल रहे यस हैं। प्रभु जी, यस प्रभु जी। यस। चलो आज भी हम करेंगे और कल भी करेंगे। तब तक मनीषा जी और राजकुमार जी, राकेश राकेश जी को मैंने होमवर्क दिया हुआ है, वो अपना होमवर्क भी कर लेंगे। तो कल हम गजेंद्र मोक्ष करने के बाद फिर जो है हाँ, मैंने, अच्छा हाँ, याद आया। एक होल्ड कीजिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मनीषा जी, आपको कुछ बोलना है क्या, आपने हाथ उठाया है। नहीं प्रभु जी, आपने हैंड रेज करने के लिए बोला था ना अभी, काय का। हैंड रेज करने के लिए, गजेंद्र मोक्ष करने के आपने लिए प्रभु बस जी, उसके। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं खुद ही कभी कभी भटक जाता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अनंत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय। Rarabindre Punapadarindam. Aravinda प्रभु जी, वॉइस बहुत दूर हो गई है आपकी ना, बहुत लो वॉइस आ रही है। अभी मैं बोल ही दे रहा हूँ। ओके। शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि पदारविंदम मुखारविंदम
शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि माधवेति हरे मुरारे न इस तरह की प्रार्थना हम लोगों को समय समय पर करनी चाहिए। गजेंद्र मोक्ष है, नारायण कवच होता है। नारायण कवच तो बहुत ही पावरफुल है। गजेंद्र मोक्ष में कम समय लगता है। गजेंद्र मोक्ष है और भगवान का गुणगान करने वाली पेयर है ना, जो लीला मंगल ठाकुर जी ने लिखी है। प्रभु जी भीष्म स्तुति भी कर सकते हैं? भीष्म स्तुति, हाँ वो भी कर सकते हैं। तन्नो क्या नहीं कर सकते। यस, आ गया तो मैं आप लोग सामने स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर? यस प्रभु जी। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै एताय यदाचित् महात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय विधीमहि। भगवान प्रयागे नंबर 2 यस्मानिदं यश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं युष्मा अत् परम समच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यसात्मनिन्दं निजमायार्पितं क्वाचिदिभातं कोचात् तद्विरुहितम् अभूताक्षच्छब्दुच्छं तदिच्छते स आत्ममूलो भवतु मामरत्परा काले कालेन पञ्चमामृतेषु कृत्स्नशो लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तस्माद् दहिषि गहना गम्भीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभु नायस्य देवा ऋष्या पदं विदु जन्तु पुनः को हर्ति गन्तुमीरितं यथा नटस्य प्रतिभिश्चेतो धरत्या अनुक्रमणा समावतु दिदोक्षवे यस्य पदं सम्मङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः साधवा चरन्तलोकावृतं वृतम् अवर्णं वने भूतात्मभूतासुधं समे गति न विद्यते यस्य च जन्मकरं वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकभ्यासंभवाय समाया तन्तनु कालं रक्षति तस्मो नमः परेशाय ब्राह्मणे अनंत शक्ते अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षात् परमात्मने नमो ग्राम विदुराय मनश्चत्र चेतना सामापि सात्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्म वृण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणा सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय समनाय नमो ज्ञान घनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वदक्षाय छाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृते नमः सर्वेन्द्रिय गुणे दृष्टे सर्वपत्ते तवे अस्ता अच्छायुदत्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांगनगमन्य महारुणाय नमः पवर्गाय पराणयाय गुणारि अच्छं जुदिष्मा पपाय तक्थो छवि विसृजदा मानसाय नेष्मकर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादभक्तं पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकणाय नमो लायाय संशयेन सर्वभूतानि मन्मनि मनसि प्रतीता
प्रत्यपदशे भगवते बृहस्ते नमस्ते। आत्मजात ग्रहवित्त जनेषु सक्ते दुष्पणा पापणाय गुणसंविर्जिताय मुक्ताभिसवृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। देखो आप कितना नमन कर रहे हैं, बार बार नमन कर रहे हैं। यजन्तं धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्तपि देहव्ययम् करोति मे भद्वद्यो विमोक्षणम्। एकांतिनो यस्ना कंचनार्थं वाचान्ति ये वे भगवत् प्रपन्ना अद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनम समुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेश अमक्तमाध्यामि योगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मविवाति दूरा मनन्तमादं परिपूर्णमीडे। यस्य बृहदया देवा वेदा लोकाश्चराचरा नामरूपा विविधेना फलत्वा च कालया कृता यथा शुचिशग्ने सर्वितो तुग्गभस्तयो निर्यान्ति संन्यास्त कश्चिच्च रोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिमनाखानि शरीर सर्गः सवेन देव सुरामत्तिंक न स्त्री न षोडशो न पुमान जन्तु नायं गुणाकर्म सन्न चासन ईशो दशेशो जयकादशेश। जी विषय नहा मिहा मुया की मंत्र बहिश्चावत ये भयोन्या इच्छामि कालेन यस विपल्लवा इस्म कालो कवालस मोक्षगम। सोहम विसृजं विश्वम अमिश्वम विश्वे वेदसं विश्व आत्मनाजं ब्रह्मा प्रणीतो अस्मि परम पदम योगारंदित कर्माणो हृदि योगा विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यः सहाववेगा शक्तिवित्राय अखिलादिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरंत शक्ते कादिन्द्रियाणाम् आत्मवर्त्मने न वेद समात्मानं यच्छिखन्द्या हतं तं दुरत्नामहात्मं भगवन्तीं सनमामहम्। श्रीशुकुवाच एवं गजेन्द्र मुपुणावृत्तनिर्विशेषं ब्रह्मादविविद्धलिङ्गाभिधाभिमाना नेतयदप्यासुरपानिखिलात्मकवात् तत्र खिलामयोरामरिविरासी। हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हो गया ये बचा तम ददातमपूर्णभ्य जगन्निवास स्तोत्रम शम्मे द्विजासं सन्तु वद्दि छन्दोमयेन गुणः सामुहन् शुक्रायुधो गामदशु यतो गजेन्द्रः सोन्ता सर्वबलेन गृहीतो आर्तो दृष्टा गुरुत्मति हरिखमोपात चक्रम उतिक्ष साम्बुजकरं गिरमा कृच्छा नारायण अखिलो गुरु भगवान नमस्ते। आ जाएंगे भगवान अब इसके बाद बस हो गया। गजेंद्र मोक्ष की जय। जय। भगवान विष्णु की जय हो, भगवान नारायण की जय हो। जय। ठीक है, अब आज्ञा दीजिए, कल मिलते हैं फिर 6:15 बजे। ठीक है, ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।